IDRW, हम्म, इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग में, इसमें एक आर्टिकल है और वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। वो आर्टिकल ये कहता है कि भाई साहब, ये जो इंडिजिनस आप देख रहे हैं, चाहे वो I-8CC हो, चाहे वो आपका आकाश तीर हो, और चाहे ये इंडिजिनस सुदर्शन चक्र हो, ये सब शुरू तो यूएस सैंक्शन से ही हुआ था। डिनाइड एरोज sparked India's ballistic missile defense revolution and सुदर्शन चक्र स्काई शील्ड। तो जितने और करोगे ना, क्या है कि भाई जब चीजें आसानी से मिल जाती हैं, तब लोग सोचते हैं कि यार चले, वहां आसानी से मिल रहा है, ले लो, क्या है, अपना टाइम लगेगा और वो सब होगा, आराम से मिल रहा है, ले लो। तो जब उन्होंने सैंक्शंस पहले लगाए थे 98 99 में, उस समय ये इसके जो है वो सीड्स प्लांट कर दिए थे। तो वी कैन से थैंक यू बिल क्लिंटन, नाउ वी कैन से थैंक यू ट्रम्प। थैंक यू ट्रम्प, तूने सैंक्शन लगाए और हमने एक बहुत बड़ी चीज रियलाइज की कि तुम्हारे में और उस टाइम के जो यूएस को हम बिलीव नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे, उसमें और आज के यूएस में कोई अंतर नहीं है। इसलिए नाउ वी आर डबली कंफर्म कि तेरे साथ कोई काम ही नहीं करना है। तेरे को जो काम करना है भाई, तो 10 बार जो है वो हमको सारी चीजें जो हम कहते हैं वो देगा, तब हम तेरा जी रखेंगे। नहीं तो हम जा रहे हैं सैफरन के पास, कोई बात नहीं, तुम्हारा जी 414 नहीं चाहिए, हम वो 120 वाला यूज कर लेंगे, चलो MK2 में, गया काम से, ले ले भाई, अब क्या करेगा तू। तो वही है ना सर, दिस इज अ हेजिंग स्ट्रेटजी। तो आप उनको ये दिखा रहे हो कि भाई वी आर नॉट इम्पैक्टेड, वी विल कंटिन्यू, हमको जो करना है हम करते रहेंगे, आप करते रहिए, आपको जो करना है, वी विल डू व्हाट वी हैव टू डू। अब यहाँ पर देखिए सब प्रेशर पॉइंट्स आप थोड़े से प्रेस करेंगे एक आधा, बट आई डोंट थिंक इंडिया विल रिटेलिएट, क्योंकि इंडिया डजंट वांट टू रिटेलिएट नहीं, इन द रिटेलिएट सेंस। करने की जरूरत नहीं है, मैसेजिंग की जरूरत है, जो मैसेजिंग आपने जापान में जाके दी। अभी चाइना में दोगे? जापान में जाके आपने क्या किया, जापान ने क्या किया आपके साथ? जो जापान ने आपको $68 बिलियन कमिट किए वो तो है, और क्या चीज की? जापान ने कहा कि भाई हम अपनी सप्लाई चेन्स जो हैं, चिप्स में, LCDs में और सोलर में, वी वांट टू प्रेडोमिनेंट, शिफ्ट इट टू इंडिया। या व्हाई वी वांट टू शिफ्ट इट टू इंडिया? बिकॉज हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी सुजुकी है, सुजुकी इज वन ऑफ द हैपनिंग ऑटो मेकर इन द वर्ल्ड। जो सुजुकी का हमारा एक्सपीरियंस है, या जो डाइकिन का हमारा एक्सपीरियंस है, ये मोदी जी ने वहां रेफर भी किया। टोयोटा, वो वो जो है उसको दैट इज नॉट। हम एग्जाम्पल मानते हैं, एंड वी विल मेक इंडिया द बेस फॉर आवर सप्लाई चेन्स। ये लोग भूल जाते हैं कि ना केवल यूएस की सप्लाई चेन्स इंटैंगल्ड हैं चाइना से, जापान की सप्लाई चेन्स भी इंटैंगल्ड है, ताइवान की भी इंटैंगल्ड है, यूरोप के भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी इंटैंगल्ड है। तो दे आर लुकिंग फॉर गेटिंग आउट। वो यूएस तो निकल नहीं पा रहा है, और यूएस ने पंगा ले लिया इंडिया से, और यूएस को शायद करना भी नहीं है, जो भी है। टप्पू टप्पू जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, बट आई एम वेरी हैप्पी। एक चीज इसमें और भी है कि जितना SCO के ऊपर फोकस इस समय वेस्टर्न मीडिया का है भाई, उतना मुझे तो कभी याद नहीं पड़ता कभी रहा हो। एक चीज, और जितना अगले साल की जो ब्रिक्स की मीटिंग जो इंडिया में होनी है उस पे होगा, उतना शायद कभी भूतो न भविष्यति। और जो कुछ इकोनॉमिस्ट बैठ के कह रहे हैं कि द वर्ल्ड ऑर्डर चेंज्ड द मोमेंट मोदी सेड नो, वी विल not listen to you in this matter of Russian oil. We will take our sovereign decision. The world order changed that moment. And because they are not able to coerce, वो डरा नहीं पा रहे भारत को, दबा नहीं पा रहे भारत को, तो उनकी हंसी उड़ रही है। वही मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी हंसी उड़ा रहा है। उसको तो रास्ता चाहिए था कोई ट्रंप के ऊपर, टू गेट बैक एट ट्रंप। और आयरनी देखिए, टू गेट बैक एट ट्रंप, इंडिया हैज बिकम देयर सेवियर। कितने मजे की बात है।
हाँ सर, देखिए इसके अंदर एक और चीज है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने एक अपना अराइवल रिंग किया था 2023 में, जब G20 हुआ था सर, सितंबर 2023 में। आपने एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक चीज करके दिखाई कि इंडिया एज अ कंसेंसस बिल्डर, ठीक है। एंड उसके अंदर वेस्ट भी था, ईस्ट भी था, आप बीच में थे, बैलेंसर। अगेन मैं, वो जो कृष्णा जी का एक फेमस है, जो उनका बीइंग है, द बैलेंसर ऑफ द वर्ल्ड, आपने वही चीज करी। यहाँ पर ब्रिक्स के अंदर भी इफ यू नोटिस, पहले BRICS है, मोदी जी ने उसका नाम ही चेंज कर दिया, पता नहीं, बिल्डिंग रेजिलियंस इंडिजिनस समथिंग समथिंग ही। अब उस बैलेंस पे खड़े होके वो आगे लेके जाएंगे। नाउ यू नोटिस टू थिंग्स, फ्रांस एंड इंग्लैंड बोथ आर गोइंग इनटू IMF, ठीक है जी। इमैनुअल मैक्रोन की जो बात हुई थी मोदी जी से, ही सेड ऑल द बेस्ट फॉर ब्रिक्स, एंड आई एम इन G7, तो ऑल द बेस्ट फॉर G7 फॉर मी। मतलब फ्रांस का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि कहीं ना कहीं जाके मैं ब्रिक्स में बैठूं, क्योंकि फ्रांस एक थोड़ा सा रेबेलियन टाइप करने की कोशिश करता है। नाउ व्हाट इफ मोदी जी कन्विंसेस एवरीबॉडी इन ब्रिक्स कि बेटा फ्रांस को आन दो, हम तोड़ते हैं इसको वेस्ट को अंदर से। व्हाट इफ इसके ऊपर एनालिसिस की जाए एंड दैट गाय इज ब्रॉट इन एज एन ऑब्जर्वर। ऑब्वियसली जो सीक्रेट मीटिंग्स हैं वो इसको पता नहीं होंगी, बट जस्ट वहां पर एज अ फोटोग्राफ फ्रांस बैठ गया, आपका वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर इज ओवर, ठीक है। और यही चीज मोदी जी ने करी है। दिस इज व्हाट विल कम आउट, दिस विल बी रिटन इन हिस्ट्री बुक्स। लॉट ऑफ पीपल से ये दोनों भक्त हैं, बात कर रहे हैं। अरे ठीक है यार, आप भक्त बोल दो, कोई बात नहीं। अंडरस्टैंड वन थिंग, शी जिनपिंग ने भी ट्रंप को चैलेंज करा, उससे कोई नहीं बोल रहा था दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। ओनली व्हेन इंडिया स्टूड अप एंड सेड इनफ, दैट्स व्हेन एवरीबॉडी सेड, ओ वेट 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 वेट, ओ ये कुछ गड़बड़ हुई है, समथिंग चेंज्ड हियर, समथिंग फ्लिप्ड, यार दिस इज नॉट बीन सीन, ये डिफरेंट है, वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस। ये सब चीजें तभी आई ना व्हेन इंडिया स्टूड अप। पहले तो चाइना ने तो रोका था रेयर अर्थ, किसने इतना कुछ बोला था। और देखिए सर, रेयर अर्थ इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिग बॉयज। इंडिया को चाहिए रेयर अर्थ, जापान को चाहिए, रशिया को चाहिए, प्रोबब्ली थोड़ा बहुत ब्राजील को चाहिए, यूरोप में एक आधे को चाहिए होगा, ताइवान को चाहिए, अमेरिका को चाहिए। यू थिंक गाइज इन अफ्रीका आर लुकिंग फॉर रेयर अर्थ? दे आर लुकिंग, साला तेल दे, भैंस के यहाँ पानी दे, कपड़े दे मेरे को यार, साला पहनने को नहीं है, तू रेयर अर्थ की बात कर रहा है, भाग यहाँ से। साउथ अमेरिका इज नॉट लुकिंग फॉर रेयर अर्थ, दे हैव इनफ ऑफ देयर ओन, वो साला यूज, वो माइन नहीं कर पा रहे, फॉरगेट एनीथिंग एल्स। दे आर लुकिंग एट बेसिक्स, एंड ग्लोबल साउथ इज ऑल अबाउट द बेसिक्स। तो या यू कैन कीप प्लेइंग योर रेयर अर्थ गेम ऑन द टॉप, कितना टाइम खेलोगे, उसका भी लेवरेज कितना टाइम रहेगा सर। देयर इज विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब ओला ने जो, अब पीपल, लॉट ऑफ पीपल कॉल हिम मैड एंड क्रेजी एंड दिस एंड दैट, फेयर इनफ, एक्सेप्टेड, बट उसने कमिट करा है 2 साल के अंदर नॉन मैग्नेट चिप बना के देगा वो। If he is committing, there are other people in the world also working for it. Tata's मेरे को पता है, are doing some research on it. Mahindra is doing some research on it. एक आधे साल में कुछ ना कुछ आ जाएगा, फिर क्या करोगे, चूंडे में डालोगे रेयर अर्थ को? What will you do with it? देखिए सर, किसी चीज को कभी भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना इस टाइम पे, पीपल विल फाइंड ऑल्टरनेटिव्स कि यार ये नहीं वो सही। सो चाइना नोज उसका कार्ड बड़ा लिमिटेड है। अमेरिका को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि उसके जो पत्ते हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। चाइना इज अ स्मार्ट प्लेयर दैट वेज, उसने एक बार ही प्रेशर डाला एंड ही मूव्ड इट ऑफ। इंडिया ने बोला भाई हेलो रेयर अर्थ, ही सेड नो 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 वील वर्क इट आउट, एंड रेयर अर्थ हैव स्टार्टेड कमिंग इनटू यू। ही रियलाइज्ड इट कि यार ये प्रेशर ज्यादा टाइम चलेगा नहीं, लेट मी डिले द रेयर अर्थ थिंग सो दैट थोड़ा तो मैं पैसा कमा लूं। एंड उसके अंदर वो भी नॉन मैग्नेट चीजों पर रिसर्च करेगा, तो ही विल ट्राई एंड यू नो पिवट टू दैट टेक्नोलॉजी आल्सो, सो दैट उसके अंदर भी उसका कुछ नाम हो जाए। अमेरिकन को ये गेम समझ में नहीं आ रही है सर, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस गेम एट ऑल। दे आर थिंकिंग, ट्रंप के साथ में जो बंदे खड़े हैं, जैसे हमारे जो जो एक वो टी शर्ट वाले साहब हैं, उनके साथ में लेफ्टिस्ट खड़े हैं, ट्रंप के साथ में भी ऐसे कोई बेवकूफ खड़े हैं जो उनके कान में कुछ ना कुछ भरते रहते हैं, एंड दे नॉट एबल टू। अब वो चीज सर आपको दिखती है उनकी कैबिनेट मीटिंग से। माय गॉड, प्रेसिडेंट ट्रंप यू आर द बेस्ट, प्रेसिडेंट ट्रंप यू आर द ग्रेटेस्ट, प्रेसिडेंट ट्रंप यू आर द बेस्ट। अबे भैंस की आंख, ठीक है यार, अपनी स्पीच में एक बार ही बोल दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप थैंक यू सो मच, यू नो अंडर योर लीडरशिप आई वाज एबल टू डू दिस।
ठीक है, फैंटास्टिक, एवरीबॉडी डज दैट। हम्म, ਉਹ ਬਸ ਭੈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਪੀਚ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜੀ प्रेसिडेंट ट्रंप जी और पीपल लाइक जेडी वांस एंड तुलसी गाबर्ट आई सेड यार भैया ओ ये तो यार क्या बोले ऐसे आदमी को। तो या तो सर इसको सब खेल रहे हैं एंड जब ये कोई एक मैसिव गलती करेगा उसको ऐसे टपलू की तरह उठा के फेंकेंगे ना, जोकर वो पत्ते में जब पत्ते खेलते हैं ना, ताश खेलते हैं, जो उसे जोकर को जैसे साइड में फेंका जाता है, इसको ऐसे ही फेंकेंगे उठा के साइड में। You हम्म, don't know because he is pissed off everybody.